to affect security. Because when we own it, we defend it. Right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not. We'll take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the... क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी साम्राज्य मिसाइल सिस्टम्स और डिजिटल मईशत की बुनियाद बनते हैं। इसके अलावा वो यहाँ जिंक, आयरन, सोना, यूरेनियम और दीगर कीमती धातुओं के बड़े ज़खायर की निशानदेही भी हो चुकी है, जबकि समंदर के नीचे तेल और गैस के वसी इम्कानात भी मौजूद हैं, जिनके तखमीने आलमी तवानाई मंडियों को मुतासिर करने की सलाहियत रखते हैं। यही वजह है कि ग्रीनलैंड आज महज एक जजीरा नहीं बल्कि एक मादनी खजाना बन चुका है, और साम्राज्य ताकतों की तारीख हमें बताती है कि जहां दौलत होती है वहां ये साम्राज्य कुव्वतें कभी अमन कायम नहीं होने देती। अमेरिका की ग्रीनलैंड में दिलचस्पी किसी अचानक ख्याली या वक्ती सियासत का नतीजा नहीं, बल्कि एक तवील साम्राज्य हिकमत अमली का हिस्सा है। ग्रीनलैंड आर्कटिक खित्ते के दिल में वाक़या है, जहां से यूरोप, रूस और शुमाली अमेरिका की निगरानी की जा सकती है। इसीलिए ये फौजी लिहाज से एक गैर मामूली अहमियत रखता है। यहाँ पहले ही अमेरिकी फौजी मौजूदगी और एयर बेस इस बात का सबूत है कि वाशिंगटन इस खित्ते को अपनी दिफाई और जारहाना मंसूबाबंदी का मरकज समझता है। इसके साथ साथ चीन और रूस की बढ़ती हुई मौजूदगी ने अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड को एक स्ट्रेटेजिक दीवार बना दिया है। ऐसी दीवार जो न सिर्फ फौजी बर्तरी को महफूज बनाती है बल्कि मादनी वसाइल और आर्कटिक तिजारती रास्तों पर कंट्रोल भी फराहम करती है। यूं अमेरिका के नज़दीक ग्रीनलैंड जिंदा जिस्मों पर मबनी कोई कौम नहीं बल्कि आलमी नक्शे पर रखा हुआ एक मोहरा है।
लेकिन इस पूरी कश्मकश में ग्रीनलैंड के अवाम आहिस्ता आहिस्ता पस मंजर में धकेल दिए गए हैं। कोई उनकी बात करने तक को तैयार नहीं। यहाँ असल मसला ये नहीं कि ग्रीनलैंड पर परचम अमेरिका का लहराया जाएगा या फिर डेनमार्क का। असल सवाल कहीं ज्यादा गहरा है। सवाल ये है कि क्या साम्राज्य के होते हुए कोई कौम वाकई आज़ाद हो सकती है? जब तक ताकत चंद रियासतों और चंद बड़ी कंपनियों के हाथों में मुर्तकज़ रहेगी, आज़ादी महज एक खोखला वादा और फरेब ही बना रहेगा। शायद इसीलिए ग्रीनलैंड की जदोजहद सिर्फ ज़मीन या सरहदों की जदोजहद नहीं, बल्कि ये जदोजहद अब साम्राज्यी अज़ाइम के खिलाफ जदोजहद में तब्दील हो चुकी है, जो आने वाले अरसे में हकीकी आज़ादी के लिए राहें हमवार करेगी। We are not interested in being Americans.